तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हुओ युहाओ और तांग वुटोग ने बाकी टाइटल डॉलू के साथ रेडियंट सिटी में घुसपैठ कर ली थी। डू बुसी ने युहाओ को अपने कमरे में बुलाया और बताया कि इस मिशन का एक और भी उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने युहाओ को सीक्रेट्स ऑफ द बॉडी नामक किताब सौंपी थी। अब देखिए, युहाओ और तांग वुटोग के लिए छुपना बहुत आसान था। इमिटेशन स्किल से उन्होंने अपना रूप बदल लिया। तांग वुटोग की आंखें छोटी हो गईं, उसके बाल भूरे हो गए। वो पहले जितनी खूबसूरत नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी सुंदर थी। डू बुसी ने उन्हें देखा तो मुस्कुराए, बहुत अच्छे, चलो। वो एक सराय में रुक गए। युहाओ और तांग वुटोग बाहर घूमने निकले। तांग वुटोग ने पूछा, युहाओ, तुमने डू बुसी से असली मकसद क्यों नहीं पूछा? युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर वो खुद नहीं बता रहे तो पूछने का कोई फायदा नहीं। पहले मैं निडर था, तुम मेरे साथ नहीं थी। अब तुम हो, इसलिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाना है। तांग वुटोग रुक गई और उसने युहाओ के चेहरे पर हाथ फेरा। युहाओ, तुम परिपक्व हो गए हो। युहाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे पास वापस आ गई हो। मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। मुझे दुनिया का हीरो नहीं बनना। मेरे लिए सबसे अहम तुम हो। तांग वुटोग की आंखों में आंसू आ गए। उसने युहाओ को गले लगा लिया। इतने में सड़क पर हंगामा हुआ। सैनिक दौड़ते हुए आ रहे थे। वो किसी से नहीं बच रहे थे, जो सामने आता उसे धक्का दे देते। एक सैनिक ने युहाओ की पीठ में धक्का मारा। युहाओ लड़खड़ा कर किनारे हो गया और कराहते हुए बोला, ये लोग बहुत बदतमीज हैं। आसपास के लोग बड़बड़ा रहे थे। कोई बोला, ये इंपीरियल गार्ड्स हैं। ग्रैंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी की वजह से रोज परेशान करते हैं। युहाओ ने ध्यान से सुना। रात को जब वो सराय लौटे तो डू बुसी ने युहाओ को बुलाया। कमरे में हरी सी रोशनी फैल गई। युहाओ की स्पिरिचुअल डिक्टेशन बंद हो गई। डू बुसी ने पूछा, बाहर कुछ पता चला? युहाओ ने कहा, सब सामान्य है। ग्रैंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी की तैयारी है। डू बुसी ने कहा, युहाओ, जू तियानरान की हत्या के अलावा भी एक मिशन है। युहाओ चौंक गया। उसे अंदाजा था, लेकिन सुनकर हैरान हुआ। डू बुसी ने कहा, तुम्हारी स्पिरिचुअल डिक्टेशन बहुत ताकतवर है। हम चाहते हैं कि तुम मिशन के बाद हमें रिसीव करो। सफल हो या असफल, बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। युहाओ ने राहत की सांस ली। उसे सीधे खतरे में नहीं जाना था। उसने तुरंत हाँ कर दी। डू बुसी ने जेब से एक छोटी सी किताब निकाली और युहाओ को दी। किताब पर लिखा था, सीक्रेट्स ऑफ द बॉडी। युहाओ ने कहा, ये तो बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकता। डू बुसी ने उसे रोक दिया और कहा, बॉडी सेक्ट के 2/3 लोग मारे जा चुके हैं। मेरे मरने के बाद शायद सेक्ट खत्म हो जाए। ये किताब सिर्फ बॉडी डॉलू को ही मिलती है। मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं। अगर मैं बच गया तो लौटा देना, अगर मर गया तो श्रेक अकेडमी भेज देना। तब तक तुम इसे पढ़ सकते हो। बस एक शर्त है, भविष्य में किसी बॉडी सोल वाले से मिलो तो उससे ये विरासत आगे बढ़ाना। युहाओ के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। अपने कमरे में आकर उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर एक चिट्ठी थी। डू बुसी ने लिखा था कि सोल टूल्स ही भविष्य है और बॉडी सोल का सोल टूल्स के साथ मेल कमाल कर सकता है। युहाओ को जुबान जिवेन की बात याद आ गई। वो भी यही सोच रहे थे। 5 दिन बाद ग्रैंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी का दिन आ गया। सुबह सुबह पूरा शहर शांत था। ज्यादातर दुकानें बंद थीं। सम्राट जू तियानरान शहर के बाहर जाकर स्वर्ग और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने वाले थे। दक्षिणी बाहरी इलाके में एक विशाल वेदी बनाई गई थी। वो 100 फीट ऊंची थी और 7 मंजिला थी। हर मंजिल का रंग अलग था, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, गहरा नीला और बैंगनी। ये इंद्रधनुष के रंग थे। वेदी के चारों ओर लाखों लोग जमा थे। 40,000 सैनिक सुरक्षा में तैनात थे। सुबह 9 बजे शहर से एक पीले रंग की सवारी निकली। 1024 आदमी मिलकर ड्रैगन सेडान धो रहे थे। उसमें जू तियानरान और जूजी बैठे थे। जू तियानरान ने 9 ड्रैगन वाला ताज पहन रखा था। जूजी पीले शाही परिधान में थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सैनिकों ने हथियार उठाए और नारे लगाए। लाखों लोगों ने घुटने टेक दिए। जू तियानरान को गर्व महसूस हुआ।
उसने अपने पैर खो दिए थे, लेकिन अब वो सन मून एम्पायर का सम्राट था और पूरे महाद्वीप का भविष्य का शासक। उसने जू जी का हाथ थपथपाया और मुस्कुराया। 2 साल पहले उसकी स्थिति मजबूत नहीं थी। उसने होली घोस्ट चर्च के सहयोग से युद्ध शुरू किया था। जू जी ने अपनी सैन्य प्रतिभा से स्टार लुओ और हेवनली सोल एम्पायर को हराया था। अब वो असली शासक था, लेकिन ये उसके लिए काफी नहीं था। वो पूरे दौलू महाद्वीप पर राज करना चाहता था, इसीलिए वो ये समारोह कर रहा था, दुनिया को बताने के लिए कि दौलू महाद्वीप अब उसका है। जू जी चुपचाप बैठी थी। वो जानती थी कि उसका बेटा असल में जू तियानरान का नहीं था। वो सिर्फ एक औजार था। वो खुद भी एक औजार थी। ड्रैगन सेडान वेदी के पास पहुंची। जू तियानरान ने जू जी का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे वेदी की ओर बढ़े। छठी मंजिल पर पहुंचकर उसने जू जी का हाथ छोड़ दिया। वो रुक गई। 7वीं मंजिल पर सिर्फ जू तियानरान गया। वहां सूरज और चांद की छवि बनी थी, सूरज सुनहरा, चांद चांदी जैसा। अब देखना था कि मिशन कैसे आगे बढ़ता है और क्या युहाओ और तांग वुटोंग सुरक्षित बच पाते हैं।